पिछले जन्म में मैं हृदय चक्र तक पहुंचा और आगे नहीं जा पाया किसी कारणवश। मेरा बेटा जो इसके बारे में मुझे जो जानने मिला वो मेरी जिंदगी बदल देगा। कृष का प्रेम, अभी मेरा बेटा है लेकिन वो उस जन्म में भी मुझे इतना प्रेम करता था, वो मैंने उसे महसूस किया। देखिए, जीवन बदलने वाला अनुभव होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक बार जो करता है उसके जीवन में 360 बदलाव तो आएगा ही आएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माउंट पे। और गुजरात से, भुज के पास से हरीश भाई आए हुए हैं। उनका हम लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। हरीश भाई आध्यात्मिक यात्रा पे हैं अभी भी, और उनका जो सवाल था वो यही था, उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी क्यों है, क्यों इनको इस तरह की चीज़ों पे उनका ज़्यादा रुझान है। और एक और बड़ी बात कि हरीश भाई ज्योतिष हैं, अच्छे बड़े ज्योतिष हैं वहाँ के, और ज्योतिषी का काम भी उन्होंने अपने अंदर की प्रेरणा की वजह से शुरू किया था। अंदर से, भीतर से उनके आवाज़ आई थी। ज्योतिष भी अध्यात्म का ही मार्ग है। तो अध्यात्म की विद्या इनको जो मिली अपने आप विरासत में, तो उसको लेकर ये थोड़े उत्सुक थे, जानना चाहते थे कि ऐसा उनके साथ क्यों है। तो हरीश भाई आए, रायपुर आए और उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। तो हरीश भाई हमारे साथ हैं, तो हरीश भाई से हम बात करते हैं। तो हरीश भाई पीछे गए, उन्होंने देखा कि इनके माँ बाप नहीं है, तो हमने इनको भेजा कि जाओ, क्या कभी माँ बाप से मुलाकात हुई है? तो नहीं हो पाई, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, करीब 2 साल के आसपास की उम्र थी इनकी जब इनके माँ बाप चल बसे। उस पूरे गांव में, एक जिस गांव में इनका बचपन, ये पैदा हुए थे जहाँ पे, उस गांव में एक महामारी फैली थी, खून की उल्टियाँ लोगों को हो रही थी, और वो सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे। तो हरीश भाई बहुत छोटे थे, 2 साल के थे, तभी इनके माँ बाप भी जा चुके थे। तो इनको उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा, माँ बाप का के साथ जीवन नहीं बिता पाए। फिर इन्होंने एक बूढ़ी माई को देखा जो वहाँ पर उस गांव में इनके छोटा बच्चा है बोल के इसको अपने साथ रखी थी। वो बूढ़ी माई वर्तमान में इनकी दादी है, लेकिन उस समय उनकी पड़ोसी गांव की महिला थी और अभी उनकी दादी है। फिर उसके बाद जो है वो करीब ये 7-8 साल की उम्र में भी अपने आप को देखते हैं वो दादी के साथ ही हैं। फिर 11 साल की उम्र में इन्होंने वो छोड़ दिया वो घर, क्योंकि इनको एक तो पहले ये था कि उनको बहुत दिक्कत होती थी, खाने पीने को कुछ खास मिलता नहीं था, क्योंकि वो बूढ़ी माँ इसको क्या खिलाएगी एक बच्चे को, बहुत ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर पाती थी। तो ये निकल गए थे एक मंदिर में, वहाँ पर एक महात्मा आए थे, उनसे मुलाकात इनकी हुई। एक मंदिर में जाके काम करने लगे, वहाँ मंदिर में कुछ झाड़ू पोछा जैसा कुछ करने लगे, तो वहाँ पे उनको बदले में अच्छा भोजन और रहने की जगह मिल गई थी। तो एक महात्मा वहाँ पर आए थे, वो प्रवचन कर रहे थे। तो ये प्रवचन से प्रभावित हुए, उन महात्मा के साथ उन 1-2 महीने बाद उन महात्मा के आश्रम में चले गए। वो महात्मा ने फिर इनको अपने साथ रखा और जल्दी ही इन्होंने उनका दिल जीत लिया। उन महात्मा ने इनको फिर सन्यासी बना लिया, अपना चेला बना लिया, अपने साथ ही रख लिया, और फिर वो इनके साथ, महात्मा के साथ इनकी यात्रा चलने लगी। गुजरात, पूरे समय ये गुजरात में ही अपने आप को देखते हैं, और गुजरात के समंदर तट पे, सोमनाथ पे गुरुजी का इनका देहांत हुआ है। गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा है, यात्रा पे थे ये, घूम रहे थे अलग अलग जगहों पे। तो वहाँ सोमनाथ में जब मंदिर में थे तो गुरुजी वहाँ पर अपना शरीर त्यागे। गुरुजी को इन्होंने समंदर में, फिर वहाँ पर जल समाधि गुरुजी की हुई है। जाने के पहले गुरुजी ने आश्रम में बता दी थी, व्यवस्था ऐसी कर दी थी कि ये जो है इनके जो शिवानंद, उस जीवन का इनका सन्यास का नाम था। तो ये जो है उस आश्रम में गुरुजी के जाने के बाद व्यवस्था ये देखेंगे, ये इनके गुरुजी ने कह रखा था। फिर ये आश्रम में संभालने लगे और सारे शिष्यों के साथ इनका जीवन बढ़िया से चलने लगा। फिर ये साधना में, देखिए साधना में ऐसी घड़ियाँ आती हैं, तो साधना में इनके, जब ये साधना में बैठे हुए हैं और इनके सारे चक्रास जागृत हो रहे हैं, चक्र जागृत हो रहे हैं, और एनर्जी ऊपर जा रही है, और इन्होंने महसूस किया बहुत अच्छे से कि इनका हृदय में इनके प्रकाश, एनर्जी, और इनको ऐसा लगा कि इनका हृदय चक्र सक्रिय हुआ है, जागृत हुआ है, और पूरी दुनिया के प्रति अपार प्रेम, सबके लिए प्रेम वहाँ पर भरा हुआ है।
सबको प्रेम, बेशर्त प्रेम। एक आध्यात्मिक दुनिया में हम लोग कहते हैं बेशर्त प्रेम, बिना किसी शर्त के सबको प्रेम दे देना, उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना। तो ये इस तरह का अपने आप को प्रेम से भरा हुआ, अहोभाव से भरा हुआ, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ इन्होंने अपने आप को देखा है। फिर आश्रम में एक महिला जो आस के पास के गांव की थी, वो महिला वहाँ पर रहती थी उस आश्रम में। फिर ये जो है वो अपने उस महिला के दुखी होने पे अपने स्वभाववश उसको कुछ प्रेम प्रकट किया उसके प्रति। तो गांव वालों को ये बात बुरी लगी, उनको लगा कि ये महाराज जी का कुछ है। तो फिर आखिर में महाराज जी को उसको लेके जाना पड़ा और बाध्य हो गए। फिर जब चूँकि ले ही गए थे तो फिर आखिर में उन्होंने गृहस्थ जीवन भी लिया, गृहस्थ जीवन भी जिया और साधु की तरह वेशभूषा जो उनकी थी उसका त्याग उन्होंने नहीं किया, गृहस्थ रहे। इनके साथ एक शिष्य जो चला था साथ में, आज वो शिष्य आपका बेटा है। हाँ, और पत्नी तो वही है जो पीछे जीवन में थी। आमतौर पे आप लोग जानते हैं, अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तो पत्नियां आमतौर पे नहीं बदलती, उनकी भूमिकाएं बदलती हैं, कभी वो कुछ रूप में कभी कुछ रूप में, लेकिन कुल मिला के घूम के साथ आ जाती हैं। तो वही थी, पीछे से चली आई हैं अभी भी, और उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर वो जीवन जिया। पत्नी के प्रति भी बहुत अहोभाव इनका रहा, बहुत उनका सहयोग रहा। उन्होंने भी इनके लिए बहुत किया और आखिरी में वो पहले गई 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से। 80 साल की उम्र में इन्होंने वहीं जहाँ इनके गुरुजी गए थे वहीं गए और वहीं पर जाके उसी मंदिर में फिर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये शॉर्टकट में हमने कहानी आपको बता दी। कुछ शिष्य जो मिले, कुछ लोग मिले, इनके दोस्त थे, इनके रिलेटिव्स मिल गए इनको, इनके बेटे मिल गए, पत्नी मिल गई, दादी मिल गई, ये सब आपने देखा। अरे भाई, ये रिश्ते मिलते थे तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि ये लोग आपके साथ पीछे जीवन से चले आ रहे हैं, ये जान के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी उन से लगाव तो है सबसे। हाँ, लेकिन पता चला कि वो तो कई जन्मों से, मुझे भी पता नहीं कि कौन सा जन्म होगा, लेकिन कई जन्मों से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई जन्मों से साथ है और हमारे साथ है। और ख़ास तौर पे कृष का प्रेम, अभी मेरा बेटा है लेकिन वो उस जन्म में भी मुझे इतना प्रेम करता था, वो मैंने उसे महसूस किया। अभी भी वो फीलिंग्स मेरे अंदर है और इस जन्म में भी वो इतना ही मुझे चाहता है और मैं भी उसे चाहता हूँ। वो चाहत मतलब निर्दोष चाहत बोलते हैं ना, बेटा है उस तरह से नहीं, बेटे को तो सब चाहते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है वो, कभी कभी आज भी सोया होता है और मैं जगता हूँ तो उसके सिर पे मैं हाथ फेरता हूँ। ये घटना मेरे साथ क्यों घटती थी मैं सोचता था कभी कभी, तो उसके सिर पे हाथ लगाता हूँ। आज भी मेरे बेटे को रात को जब मैं जगा होता हूँ तो उसके सिर पे मैं जब हाथ लगाता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग होती है और मैं करता रहता हूँ। ये शायद बेटे को भी, पत्नी को, किसी को पता भी नहीं होगा और मुझे लगा बेटा है तो मैं फेरता हूँ। लेकिन कभी कभी तो समझ लो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही बस उसके सिर पे हाथ फेरता रहता हूँ और सुकून मिलता है मुझे। और शायद उसको भी मिलता होगा, वो तो नींद में होता है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग्स है। तो आप जो है जब ये बच्चे के सिर पे हाथ फेरते थे तो आपको ये बच्चे के सिर पे जब आप हाथ फेरते थे तो ऐसा लगता था कि ये क्यों हो रहा है इस तरह की चीजें? ऐसा मुझे तो कॉमन, क्योंकि अब मेरा बेटा है तो मुझे प्यार होगा या कुछ। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं। लेकिन हाँ, हो रहा था मेरे साथ और ऐसा मैं करने का सोचता भी नहीं था, कभी कभी हो जाता था। समझो वो सोया है और मैं रात को 2 बजे जग गया, समझ लो कभी कभार ऐसा, वैसे मैं जगता नहीं लेकिन जग गया या सोया नहीं हूँ लेर से, तो उसकी मुख का जो चेहरे का तेज आनंद, वो जो नींद में एक उसकी जो मुद्रा होती है ना, वो मुद्रा मुझे इतनी भा जाती कि लगता कि नहीं इसके अंदर कुछ है, मतलब कुछ आनंद है। मुझे खींचता है तो मैं सिर्फ उसके सिर पे हाथ आराम से फेरता क्योंकि वो जग न जाए। बस ये करता है। हरीश भाई, ये जो बेटा है आपका जो अभी, ये किस उम्र में है? अभी 10 साल का है। 10 साल का है। अच्छा देखिए, 10 साल का बेटा है लेकिन चूंकि पीछे जीवन से आ रहे हैं ना, और वहाँ पर शिष्य था, सन्यासी भी था, शिष्य था, उसका कोई गुण इधर दिखता है आपको? उस तरह का शिष्यत्व या वो सन्यास का वो जो उसकी जो खूबी थी उसमें कुछ झलक अभी दिखती है इधर? खास तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, प्यार करना वो उसका स्वभाव है, किसी को दे देना,
हाँ। कोई भी चीज अपने पास नहीं रखने की, जो भी हाँ। मांगे देना, बस एक साधु की तरह भाव आता है हाँ, उसमें। वो अभी कुछ समझ लो, मैं उसको पैसे, सब बच्चे को मैं देता हूँ पैसे। हाँ, हाँ। अगर उसके पास पैसे है और मैं कभी मांगू अपनी पत्नी से या किसी और से, हाँ। पाकिट में नहीं है तो बेटा पैसे दो, मुझे जाना है, तो पहले वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पैसे ले जाओ। अच्छा। मतलब कुछ भी देखिए, खाने देने की का चीज भाव। है तो वो किसी को भी, मेरे हाँ। को तो सबसे ज्यादा, हाँ। लेकिन किसी को भी उसको ऐसा है कि नहीं ये मैं ही दूं, हाँ। मतलब वो भाव है, बाकी तो ज्यादा कुछ अभी। ये देने का भाव जो है ना, एक साधक के अंदर ही होता है, वही इस तरह से दे। अच्छा, जब वो बैठता होगा तो एक बच्चे की तरह चंचलता दिखती है कि एक साधक की तरह दिखता है? उसको थोड़ा महसूस करिए, बताइए जब वो बैठता है तब। अभी तो खास मैंने ऐसा इस तरह से कभी अब गौर नहीं देखेंगे, किया, अब गौर गौर करेंगे। नहीं किया, और बच्चा ही दिखता है मुझे, तो मैं बच्चे की तरह ही देखता हूँ, हाँ, हाँ, ऐसा कुछ कभी। हाँ, लेकिन उसका मुखमंडल मैं उसे देखूं तब मुझे सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है, लेकिन मैं ऐसा समझता था कि सभी बाप को लगता होगा। हाँ, हाँ, हाँ। वो लगना ठीक है, उस कुछ हिसाब अलग से। अलग फीलिंग थोड़ी सी। फीलिंग होती है। हाँ, हाँ। अच्छा, ये आपने जब वहाँ पर अपने आप को देखा कि आप साधु हैं, आश्रम में हैं, आपके इतने सारे शिष्य हैं, आपने सोचा था कि इस तरह का दृश्य आपको दिखेगा जब आप पास लाइन में जाने वाले थे, जब यहाँ आप कुर्सी पे बैठे? सोच के थोड़ी कोई वो तो सवाल ही नहीं होता कि आपके मन में क्या कल्पना थी आप? कुछ नहीं, क्योंकि मैं हाँ। वैसे भी ओशो सन्यासी हूँ, हाँ। एक ज्योतिषी भी हूँ, हाँ। तो ईश्वर की मुझे बहुत कृपा है, मैं शांत रह सकता हूँ और हाँ। अपनी फीलिंग को समझ सकता हूँ, वो ठीक है। कृपा है ईश्वर की मेरे ऊपर। तो आपने छोड़ तो दिया मैं था कुछ, जो हो जाए। हाँ, जो आप मेरे साथ जो खेल खेलना चाहें हाँ, वो खेल सकते हैं, हाँ। बस उसी तरह ऐसा से। ईश्वर पे छोड़ दिया हाँ, था। ईश्वर, आप जो मतलब तेरी ईश्वर, मर्जी। हाँ, आप मतलब ईश्वर, अभी तो आप गुरु है तो गुरु ईश्वर का रूप है, तो हाँ। अभी के लिए आप पे छोड़ दिया। हाँ, तो ये हरीश भाई गुजरात से आए हैं, बहुत इच्छा थी इनकी, और इसको, इस पूरे सेशन को लेके कुछ आपके मन में पहले कुछ था? जब ये सेशन आप नहीं लिए थे तब, पहले गुजरात में जब आपने हमारा चैनल देखा होगा? एक दो बार मैंने देखा, लेकिन मेरा कोई ऐसा पूर्व पास्ट लाइफ में जाने का कोई भाव था ही नहीं। हाँ, मैं हाँ। एक दोस्त के साथ यहाँ आया, तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष खुद हो। ब खुद सीखा हूँ, मेरा हाँ। कोई गुरु नहीं है ज्योतिष में, हाँ। वास्तु का कोई गुरु नहीं है, मैं रेकी हीलिंग सीखा हूँ हाँ, एक हाँ। गुरु से, हाँ। लेकिन जितना सीखा हूँ उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। हाँ। बहुत से रिजल्ट भी मुझे मिले हैं, किसी को कुछ भी तकलीफ हो तो मैं अगर हीलिंग करता हूँ तो उसको हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। हाँ। तो बस ये क्यों आता है? जानने की इच्छा हुई कि ये कोई पिछले जन्म से कनेक्शन है या ऐसे ही कुछ आ गया। वैसे मैं कास्ट का ब्राह्मण भी नहीं हूँ, हाँ, हाँ। मेरे अगल बगल में कोई ज्योतिष नहीं था, हाँ। तो कोई ये कैसे हुआ? कल्पना मुझे कैसे हुई। हाँ। फिर मैंने 20 साल तक ऐसे ही ज्योतिष किया, साइड में दर्जी का काम करता था और साइड में ज्योतिष मौज में, फ्री में तो नहीं बोलूंगा, आनंद में करता था और सबका काम हो जाता था। हाँ। लेकिन एक समय मेरा ऐसा भी आया कि मैं तकलीफ में आ गया। हाँ। वो फिर ज्योतिष और आध्यात्म में गया तो शिविर वगैरह लेने के कारण वो पैसे की, आज आधुनिक युग में बच्चे की पढ़ाई खर्चा, तो फिर वापस मेरी वाइफ ने बोला कुछ घर के लिए भी करो, तो इसे प्रोफेशनल में लो या छोड़ दो, ध्यान हो। तो फिर मैंने प्रोफेशनल शुरू किया, तो आज सब ठीक है। फिर वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल ज्योतिष लिया बन और गए ये काम और बहुत अच्छे से ज्योतिष है। और इनके जो अनुभव थे, जो इस जीवन के अनुभव थे, ये इनको इशारे करते थे कि इनके पास कुछ अलग है। कॉमन मैन के पास जो चीज़ें हैं उनसे ये अलग हटके एक्सपीरियंस करते थे अपने भीतर, ऐसी उपलब्धियों को, ऐसे गुणों को, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एनर्जी को महसूस करते थे। तो मित्रों, लंबा ना हो वीडियो, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपने देखा कि हरीश भाई, इन्होंने एक दो वीडियो देखे थे, कौतूहल में मित्र के साथ आए थे तो चलो हम भी चेक करें, और उन्होंने चेक किया। हरीश भाई, एक आखिरी सवाल, चेक करने के बाद अब आज सुकून मिल गया है, आनंद मिला है, शांति हुई? बहुत बड़ा सुकून मिला। खास तौर पे मुझे ये पता चला कि चक्रों के बारे में, जो मैं आज बहुत उस विज्ञान पे मैं काम कर रहा हूँ आधुनिक तौर पे, कि मैं कैसे अपने चक्रा को बैलेंस करके कुछ अच्छा और अच्छा कर सकूं। और मैंने आपसे सवाल भी ये किया था कि मैं और अच्छा कर सकूं, इसीलिए मुझे ये सब जानना है। तो ये मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मैं हृदय चक्र तक पहुंचा और आगे नहीं जा पाया किसी कारणवश। तो ये बहुत बड़ी घटना है। मुझे पता चला कि नहीं, ये
सब चीजें होती है और हम्म। आज से नहीं पहले से है, हाँ आधुनिक जमाने से। और दूसरी बात, खास करके मेरे गुरु से मुझे बहुत प्रेम था, ये हाँ। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि मेरा बेटा, हाँ। जो इसके बारे में मुझे जो जानने मिला वो हाँ। मेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ। क्योंकि मैं उसे जरूर। प्यार करता था, ठीक है, लेकिन एक अलग से बात मुझे जानने मिली हाँ। कि वो अभी की चीज नहीं है, कुछ बहुत समय से चला आ रहा है। हाँ। तो उसके जीवन के विकास के लिए भी मैं कुछ सोच पाऊंगा। बस ये बात अच्छी इन्होंने बात बहुत है। अच्छी बात कही कि अब बच्चे के बारे में इनको पता चल गया है, इनको पता है कि बच्चा किस तरह का है, किस लाइन का है, किस स्वभाव का है, किस तरह का जिया है उसने। तो आने वाले दिनों में उस बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे उस बच्चे के साथ आगे बढ़ना है, पत्नी के साथ कैसे बढ़ना है, सब चीज। देखिए, ये जीवन बदलने वाला अनुभव होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक बार जो करता है उसके जीवन में 360 बदलाव तो आएगा ही आएगा। और यही इनकी समझ में आने की वजह से, इनको वो बोध हो जाने की, देखिए अभी भी भाव से भर जाते हैं जब हरीश भाई उसको याद करते हैं। तो एक और चीज़ मैं कहूँगा, इन्होंने जो साधनाएं की थी वहाँ पे, उस साधना का जब वो उस जगह पे पहुँचे थे, जब उनके साथ वो एनर्जी की फीलिंग इनको हुई थी, और वो चक्रा, वो जो एक्सपीरियंस था चक्रा का, हृदय चक्र का जागृत होना, कैसा अनुभव होता है आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए? ये अनुभव जब होता है तो कैसा होता है? तो अगर किसी व्यक्ति को ये अनुभव करना है तो या तो वो खुद साधना करे, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। वो सुन ले, पढ़ ले, इससे कुछ नहीं पता चलता। हरीश भाई ने वो उसको जीवंत अनुभव किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बड़ा फीलिंग्स, क्योंकि हृदय चक्र खुलने से, हाँ। या उसमें एनर्जी आने से ऐसा फील लगा कि पूरी प्रकृति, समझ लो, मुझे प्रेम कर रही है और मैं पूरी प्रकृति से प्रेम कर रहा हूँ। मानो कभी कभी तो ऐसा लगता था मैं ही प्रकृति हूँ। हाँ। तो प्रकृति को अलग प्रेम करना, मतलब बेशक प्रेम कब होता है? हाँ। जब मेरा होता है तब बेशक प्रेम होता है। हाँ। अब लॉजिकल तौर पे हम बोले कि ये मेरी उंगली है तो मैं प्रेम करूंगा, तो प्रकृति के प्रेम आदमी कब करता है? वो लॉजिकल तौर पे मैं समझूं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही प्रकृति हूँ, प्रकृति सारी मेरी है। तो उस हिसाब से मैं उसे खुद का समझ कर ही प्रेम करता। अब ये जो एक्सपीरियंस था इतना शानदार, वो एकदम अहोभाव से भर गए थे, कैसा लगा था, कैसा लग रहा था उस समय? उस समय मैं अपनी खुशी के आंसू को रोक नहीं पा रहा था। हाँ। हाँ। वो जिसे बोलते हैं ना, शब्दों में तो इसे ढाल नहीं सकता मैं। हाँ। लेकिन वो जो खुशी थी इतनी विराट थी। हाँ। कि उसका कोई मापदंड नहीं है, शब्दों में तो मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ। और मैं, आपको ऐसा नहीं लगता? आंसू बोलते समय भी मेरा हृदय भर आता है। हाँ। इतना खुशी फील किया। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक जबरदस्त एक्सपीरियंस जो वहाँ था वो आपने इधर अनुभव कर लिया? कितनी बड़ी चमत्कार जैसा बात है ये। बहुत बड़ी बात है, घटना। और मेरे लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। हाँ। क्योंकि मैं प्यार को महसूस तो करता था इधर, हाँ। लेकिन अब और अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ। क्योंकि अगर ये एक्सपीरियंस कितना साथ चलता है वो मुझे अभी से बोल नहीं सकता मैं कुछ। हाँ। हाँ। वो तो आगे जाके मैं इसका अगर कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ेगा। इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, लेकिन हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसे आगे ले जा पाऊंगा। जी। तो हरीश भाई का ये वाला एक्सपीरियंस आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ जो एक्सपीरियंस होता है दोनों तरह के, एक सांसारिक अनुभव भी हो सकता है, एक आदमी युद्ध में लड़ रहा था, मारा गया, पीड़ा का अनुभव भी कर सकता है। और एक आदमी सन्यासी था, साधना कर रहा था, सिद्धियाँ जागी और सिद्धियों का अनुभव कर रहा है। उस सिद्धियों के प्रकट होने से कैसा शरीर फील करता है, कैसे ऊर्जा जागती है, तो कैसा महसूस होता है। तो खैर, ये इनके लिए वो सिद्धियों की बात रही। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, समय देते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत आभारी हैं और आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो आप जो है इसी तरह से प्रेम देते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, यही विनती है। थैंक यू, धन्यवाद।